प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से आज के दिन परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। और बड़ा ही आज का दिन परमेश्वर की तरफ से मुबारक है, आशीषमय है कि हमारे बीच में सिस्टर वनिता चोपड़ा ऑस्ट्रेलिया से परमेश्वर का वचन लेके आई हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, जबकि आप इस वचन को सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप जो यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, तो इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही में आप देख रहे होंगे बेल बटन को, उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी नया डेली इस पे परमेश्वर का वचन अपलोड होता है तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। और मेरी विनती है, आप इस वचन को शेयर करना मत भूलें। हम लोग स्वागत करेंगे सिस्टर वनीता का, और जैसे भी पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करता है वैसे आज वो परमेश्वर का वचन हमारे बीच में बांटेंगी। तो वेलकम सिस्टर वनीता। प्रभु जैसे आपको गाइड करता है वैसे आप हमारे बीच में प्रभु के वचन की खिदमत कर सकते हैं। थैंक यू पास्टर पंकज। प्रेज द लॉर्ड सबको जय मसीह की। आइए हम वचन में चलते हैं। तो आज का वचन का टॉपिक जो है वो है परमेश्वर को प्यार करना, लव गॉड एंड लव अदर्स। तो हमारा परमेश्वर के लिए प्यार और दूसरों के लिए प्यार, हमें उसके बारे में वचन क्या बताता है, आज हम ये सीखेंगे वचन से। तो ब्रदर रोहित, अगर हम मत्ती की बुक में मत्ती की बुक खोल सकते हैं प्लीज आप। तो मैं आपको बताती हूँ, चैप्टर 22, मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 34 से 40 तक हम पढ़ेंगे। जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठे हुए, और उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। हाँ जी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फरीसी जो हैं वो यीशु से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी आज्ञा जो है वो सबसे बड़ी है। जो व्यवस्था की बुक है, जो लॉज हैं, उसमें 613 आज्ञाएं हैं ओल्ड टेस्टमेंट में जो दी गई थी यहूदियों को फॉलो करने के लिए। तो जो लॉ था वो 613 उसमें कमांडमेंट्स हैं टोटल जो दी गई थी। और उसमें जो ओल्ड टेस्टमेंट में जो लॉ दिया गया था, तो वो बहुत लोगों जो यहूदी लोग थे, जूइश लोग थे, वो बहुत उसको नेगेटिवली एक तरह से इंटरप्रेट करते थे कि परमेश्वर जो है वो एक जज है, वो एक बहुत क्रूअल गॉड है, वो सिर्फ जज करने वाला परमेश्वर है, वो उसको एक जज की तरह जानते थे। और जब हम न्यू टेस्टमेंट को पढ़ते हैं, उसमें यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं दी, तो वो थोड़ा सा उसको एक वो प्यार आज्ञा जो है, परमेश्वर ने उसको प्यार से रिलेट कर दिया कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और वही बात यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं जब उनसे फरीसी पूछ रहे हैं कि रब्बाई, आप ये बताओ कि कौन सी आज्ञाएं हैं जो वो सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। और यीशु मसीह यहाँ पे उनको दो आज्ञाएं बताते हैं कि तुम परमेश्वर से पहले प्यार करो और फिर अपने पड़ोसी से भी उसी तरह प्यार करो। और परमेश्वर से प्यार करने के लिए वर्स 37 में वो बता रहे हैं कि तुम परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के द्वारा प्रेम रखो। तो हमें ये बात पता है कि हम इस बात को जब मैंने पढ़ा, और इस बात को जब आप लोग भी शायद इसको जब आपने पढ़ा होगा पहले इस वर्ष को, तो अपने पूरे मन और अपने पूरे प्राण और अपनी पूरी बुद्धि से परमेश्वर को प्यार करना, उसका क्या मतलब है और क्या हम ये कर सकते हैं, है ना। जब हम इसको सुनते हैं तो ऐसा लगता है, इट साउंड्स लाइक कि हम ये तो बहुत इम्पॉसिबल बात है, हम कैसे परमेश्वर को पूरी तरह से प्यार कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एक सिंफुल नेचर है।
है ना, हम ऑटोमेटिकली एक सेल्फिशनेस वाली हमारी प्रवृत्ति है, बाय डिफॉल्ट हम सेल्फिशनेस में चले जाते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि मुझे, यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने परमेश्वर को पूरे मन से, पूरी बुद्धि से और पूरे प्राण से प्यार कर, जो कि इम्पॉसिबल चीज लगती है, बट जो चीज हमारे साथ इम्पॉसिबल है ना, जो हमारे लिए संभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। और इसीलिए परमेश्वर को ये बात पता थी कि हम परमेश्वर को अपने पूरे मन और पूरी बुद्धि और पूरी तरह से परमेश्वर को जो है हम प्रेम नहीं कर पाएंगे अपने आप से, बिकॉज हमारी एक सिंफुल नेचर है, हमारी एक पापमयी नेचर है। तो इसलिए परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे अंदर दिया ताकि हम परमेश्वर को पूरी रीति से प्रेम कर सके। जैसे यहाँ पे यीशु मसीह ने कही है ये बात कि पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरी बुद्धि से प्रेम रख। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी इंसान जो परमेश्वर को फॉलो करता है वो पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी रीति से परमेश्वर को प्यार करता है? वो हमें कैसे पता लगेगा? वो हमें पता लगेगा जब वो वैसे ही सेम रीति से वो अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के लोगों को प्रेम करेगा। और स्पेशली जो पास्टर्स हैं, है ना, जो परमेश्वर को सर्व करते हैं, जो प्रभु के दास हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि एक प्रभु का दास जो है वो सचमुच परमेश्वर को प्यार करता है, अपने पूरे मन से वो परमेश्वर को सर्व कर रहा है? तो वो उसके प्यार से पता लगेगा, क्योंकि हमें बाइबल ये भी कहती है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनको उनके फल से पहचानोगे। और सबसे उत्तम फल हमें बाइबल बताती है कि सबसे उत्तम फल है प्यार, प्रेम सबसे उत्तम फल है। तो होली स्पिरिट, जैसे मैंने बोला कि होली स्पिरिट जो है, पवित्र आत्मा हमें ये एबिलिटी देता है कि हम परमेश्वर को भी प्यार करें, और पवित्र आत्मा ही हमें ये एबिलिटी देता है कि हम दूसरों को भी वैसे ही प्यार कर पाए जैसे हम परमेश्वर को प्यार करते हैं। तो हमारी, जैसे मैंने पहले बोला कि हमारी जो नेचर है वो सेल्फिश है, क्योंककि हमारी सिंफुल नेचर है। तो हम ऑटोमेटिकली हम अपने बारे में सोचते हैं पहले, है ना। और अगर हम अपने बारे में सोचेंगे तो हम उसमें परमेश्वर का प्यार नहीं है, क्योंकि जहां परमेश्वर का प्यार होता है वहां पे हमेशा सेक्रीफाइस होता है, वहां पे हमेशा एक सेल्फिशनेस नहीं होती वहां पे, है ना। तो पवित्र आत्मा क्या करता है, वो हमें पूरी तरह से फिल कर देता है ना, वो हमें पूरी तरह से फिल कर देता है। और वो हमारी स्पिरिट को, परमेश्वर का आत्मा जो है वो हम बाय डिफॉल्ट सेल्फिश नहीं रहते। पवित्र आत्मा हमें ऐसा बना देता है कि हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो रिएक्शंस हैं, वो ऑटोमेटिकली वो चीजें करना चाहते हैं जो परमेश्वर को पसंद है, जो उसको प्लीजिंग है। तो ये था पहला पॉइंट कि हम परमेश्वर जो है, जब हमें कुछ कहता है करने के लिए, है ना, हमें उसने जो आज्ञाएं दी हैं कि मुझे भी प्यार करो, दूसरों को भी प्यार करो, वो हम कैसे करेंगे? वो हमें परमेश्वर जब कुछ भी आज्ञा देता है, ये तो एक सबसे उत्तम आज्ञा यीशु मसीह ने कहा, लेकिन और भी जो परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं अपने वचन में, वो आज्ञाएं जब हमें वो देता है तो उसको करने की क्षमता भी हमको देता है। हमें खुद से नहीं करनी, वो हमें परमेश्वर ही अनेबल करता है कि हम उन आज्ञाओं को फॉलो कर सकें। और प्यार सबसे उत्तम चीज है। प्यार के द्वारा ही बाकी सब आज्ञाएं जो हैं हम परमेश्वर की फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है? हमें परमेश्वर को प्यार करना है। बाकी चीजें अपने आप फ्लो होंगी उसमें से। दूसरों के लिए प्यार जो है वो ऑटोमेटिकली फ्लो होएगा हमारे अंदर से, क्योंकि हम परमेश्वर को प्यार करते होंगे, है ना। तो हमें अगर अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से कुछ मांगना है तो हमें सबसे पहले यही चीज मांगनी है कि परमेश्वर मुझे हेल्प करो कि मैं आपको और प्यार कैसे कर पाऊं, और ज्यादा गहराई से मैं आपको प्यार कर पाऊं, ताकि आप जिन चीजों को प्यार करते हो मैं उनको प्यार करूं, और आप जिस चीजों को हेट करते हो मैं उसको हेट करूं। क्योंकि परमेश्वर को पाप पसंद नहीं है, तो हम भी उन सब चीजों से जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो उसको प्लीजिंग नहीं है, हमें भी वो ऑटोमेटिकली अच्छी नहीं लगेंगी। और परमेश्वर ने कहा है प्यार करो, क्योंकि परमेश्वर उन सबसे प्यार करता है जो अभी पाप में है। जब हम पापी ही थे तो यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। तो दैट मीन्स कि जो सारे पापी हैं अभी, उनसे भी परमेश्वर प्यार करता है। और जब हम परमेश्वर से प्यार करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली उन सब लोगों से भी प्यार कर पाएंगे। तो हमारा सेकंड पॉइंट है कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही ये परमेश्वर को प्यार करना और दूसरों को प्यार करना भी एक सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, दो साइड्स हैं।
कॉइन के दो साइड्स हैं। हाँ, तो इसके लिए हम वचन पढ़ते हैं ब्रदर। फर्स्ट जॉन बुक में चलेंगे हम लोग, फर्स्ट जॉन और चैप्टर 4, और इसका हम पढ़ेंगे तो पहला यूहन्ना चैप्टर 4, इसका हम पढ़ेंगे 7 से 21 तक। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हमसे सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन यहोवा हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, परंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वह प्रेम से सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रखता। और उसमें हमसे आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। थैंक यू ब्रदर रोहित। तो हमें यहाँ पे वचन क्या बता रहा है कि हम यहाँ पे वचन ये बता रहा है कि परमेश्वर प्रेम है ना। वर्ष 8 में लिखा है वो प्रेम है, और जो कोई परमेश्वर से जो कोई दूसरों से प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता। अगर वो कोई कहता है कि हाँ मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम रखता हूँ और वो अपने भाई बहनों से प्रेम नहीं रखता, तो यहाँ पे वचन हमें बता रहा है कि वो झूठा है। तो अपने आप को एग्जामिन करने का टाइम है ये भाई और बहनों, कि अगर आप ये कहते हो कि मैं परमेश्वर को प्यार करता हूँ और आप चर्च में आते हो, आप वहां पे परमेश्वर की वर्शिप करते हो, आप परमेश्वर को सर्व कर रहे हो, है ना, आप चर्च में आके हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड ये सब कर रहे हो, लेकिन आप जाके आपके बाकी के 6 दिन जो है वो आपकी लाइफ में परमेश्वर का प्रेम नजर नहीं आ रहा, तो हमें परमेश्वर का वचन ये बताता है कि आप झूठे हो, है ना, कि तुम झूठे हो अगर तुम ऐसा करते हो। क्योंकि अगर हम परमेश्वर को प्यार करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे एक्शंस में रिफ्लेक्ट होएगा। जो भी हम करेंगे, जो हम बोलेंगे, बातें करेंगे, वो ऑटोमेटिकली हमें परमेश्वर की जो इच्छा है कि उसका कोई भी बच्चा जो है वो नाश ना हो, हाँ, बल्कि वो अनंत जीवन पाए, क्योंकि उसने अपने बेटे को भेजा, क्योंकि उसने पूरे जगत से प्रेम किया। तो वही प्रेम हमारे अंदर जब आएगा तो हमारे अंदर वो
एक जो परमेश्वर के अंदर है वही वाली हमारे अंदर वो चीज आएगी कि हाँ वो कंपैशन जो है, लोगों के लिए दया आएगी कि ये बंदा जो है या ये बंदी जो है ये पेरिश हो रही है, ये नाश हो रहा है बंदा परमेश्वर के बिना, कि इस सोल को बचाया जाए और फिर यीशु मसीह ही उसको सेव कर सकते हैं। तो हमारे अंदर वो एक आग आएगी लोगों को बचाने के लिए, सोल्स को बचाने के लिए। हाँ, तो हमारे अंदर जो प्यार है परमेश्वर का वो अपने आप ही रिफ्लेक्ट होएगा लोगों से जब हम बात करेंगे, जब हम मिलेंगे। तो परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने अपना प्यार जो है वो कैसे दिखाया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, वर्स 9 में लिखा है। तो ये जो परमेश्वर ने किया, तो जहां पे प्यार है वहां पे सेक्रीफाइस होगा, जहां पे प्यार है वहां पे जेनरोसिटी होगी, हम जेनरस होंगे। अगर हम परमेश्वर से प्यार करते होंगे तो हम अपना टाइम सेक्रीफाइस करेंगे परमेश्वर के लिए। हम उसके लोगों के लिए जो चीजें परमेश्वर को पसंद है हम उसके लिए टाइम देंगे, हम चर्च आने के लिए टाइम देंगे, हम उसको सर्व करने में है ना अपना टाइम जो है वो लगाएंगे। और जो भी कोई परमेश्वर हमसे, जो हमारी लाइफ से जो भी चाहता है परमेश्वर कि हम करें उसको सर्व करने में, तो हम उसके लिए टाइम लगाएंगे। हम स्पिरिचुअल आत्मिक बातों में हम टाइम लगाएंगे, ना कि हम दुनिया की चीजों में टाइम लगाएंगे। और दूसरी बात है कि हमारे अंदर एक और तरीके से परमेश्वर का प्यार जो है वो नजर आएगा, वो है कि हम जेनरस होंगे, यानी कि हम परमेश्वर के लिए हम देने वाले होंगे, है ना। लोगों को उससे भी प्यार नजर आता है, सिर्फ प्यार बातों से नहीं होता, हमारे एक्शंस भी हैं। और ये एक वन ऑफ द एक्शन यही है कि हम परमेश्वर को देने वाले होंगे, हम लोगों को भी देने वाले होंगे, ना सिर्फ परमेश्वर को। भेंटें जो हम चर्च में लेके जाते हैं, अपने टाइप्स ऑफरिंग्स जो होंगी वो हम आउट ऑफ लव देंगे। वो हमें कोई एज अ कमांडमेंट, एज अ आज्ञा नहीं हम लोग वो चीज करेंगे, बल्कि क्योंकि हम परमेश्वर को प्यार करते होंगे तो हम ऑटोमेटिकली करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि वो जो पैसा है हम देंगे तो परमेश्वर का काम आगे बढ़ेगा, हम देंगे तो परमेश्वर के दास जो है वो अपना काम कर पाएंगे, है ना। तो एक तो है सेक्रीफाइस हो गया, दूसरी बात है जेनरोसिटी हमारे अंदर से नजर आएगी। हम हमेशा, हमारे अंदर दया होएगी गरीब लोगों के लिए। जब हम उनको देखेंगे तो हम, जैसे यीशु मसीह दया करते थे गरीब लोगों पे, उनमें बहुत दया थी, तो वही हमारा एग्जाम्पल है। तो वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर होएगा क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर होएगा। ठीक है। तो वर्ष 12 में उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने ही नहीं देखा। तो परमेश्वर को देखा किसी ने नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वर्ष 12 में मैं इसको पढ़ती हूँ दोबारा से। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। तो लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर को फेस टू फेस उन्होंने नहीं देखा, मैंने खुद नहीं देखा। आप में से भी बहुत लोग होंगे जिनको यीशु मसीह ने आके फेस टू फेस दर्शन नहीं दिए, है ना। लेकिन हमें पता है कि परमेश्वर है। कैसे पता है? हमें परमेश्वर के लोगों की लाइफ में हमें यीशु मसीह दिखता है। वैसे ही हमारी लाइफ में हमारे प्रेम के द्वारा लोगों को हमारे अंदर यीशु मसीह नजर आएगा कि हाँ वो रियल है, इनका परमेश्वर जो है वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वही प्यार इनमें भी नजर आ रहा है ना। और यही बात यूहन्ना 15 में भी यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही कि मेरे में बने रहो, मेरे प्यार में बने रहो। और यीशु मसीह ने ये बात 2-3 बार वहां पे भी कही है कि लव वन अनदर, दूसरों को प्यार करो। और उन्होंने ये भी बात कही कि जो प्यार करता होएगा वो तुम्हारा सच्चा दोस्त वही है जो अपनी जिंदगी भी तुम्हारे लिए दे देगा। और यीशु मसीह ने ये बात प्रूव करी अपनी लाइफ दे के हमारे लिए, आपके और मेरे लिए, हालांकि हम पापी थे। तो वैसे ही हम भी परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी देने के लिए रेडी होंगे अगर हम परमेश्वर से प्यार करते होंगे, है ना। और वर्ष 16 में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। और हम कैसे जान गए उस प्रेम को? हम कैसे जान गए? क्योंकि यीशु मसीह ने, जैसे मैंने अभी जॉन 15 में से कोट किया कि उसने अपनी लाइफ हमारे लिए दी। तो परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे लिए प्रूव किया अपने बेटे को उस सूली पे चढ़ा के, है ना। और हमारे सारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। और यीशु मसीह ने भी अपना प्रेम हमारे लिए प्रूव किया परमेश्वर की आज्ञा को मान के। जो कटोरा, जो गॉड परमेश्वर के गुस्से का जो कटोरा था वो यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए पी लिया। और वर्ष 20 में लिखा है
कि यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। तो ये बात मैं पहले आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम कहते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिसको हमने देखा नहीं, जिसको हमने हमारे फेस टू फेस नहीं आया, लेकिन जो लोग हमारे फेस टू फेस हमारे आसपास के लोग हैं, हम उनसे प्यार नहीं करते, तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। और वर्ष 21 में लिखा है कि उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। तो हमें परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी है कि तुम अगर परमेश्वर को प्यार करने वाले लोग हो, परमेश्वर के लोग, हम परमेश्वर के लोग हैं ना, तो हम परमेश्वर के लोग हैं, हम अपने आप को कहते हैं हम परमेश्वर के लोग हैं, तो हमारे लिए ये आज्ञा है, सबसे उत्तम आज्ञा। जैसे यीशु मसीह ने फरीसियों को बोला कि सबसे उत्तम आज्ञा क्या है, कि तुम परमेश्वर से प्रेम रखो और दूसरों से प्रेम रखो। तो हमारे लिए ये कोई हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, ये हमारे लिए आज्ञा है, सबसे बड़ी उत्तम आज्ञा। और बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग बाकी सब आज्ञाएं परमेश्वर की मानने के लिए रेडी होते हैं, हम यही आज्ञा नहीं मान पाते, हम नहीं कर पाते। हमें कुछ हमारे जो चर्च में, जब हम चर्च जाते हैं, बहुत सारे बिलीवर्स, डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं लोगों के, और वो कहीं ना कहीं हमारे ओपिनियंस क्लैश हो जाते हैं या हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाता है, एक चीज पे हम एग्री नहीं कर सकते, या किसी ने कुछ कह दिया, आपको वो बात बुरी लग गई है ना, किसी ने कोई आपके घर वालों के अगेंस्ट या अपने आपके अगेंस्ट पीछे से कुछ बात बोल दी जो आपको कई बार सच भी नहीं होती, और हम उन बातों को सच मान के वो एक अफवाह की तरह फैल जाती है, और हम अपने भाइयों बहनों से ही नफरत करने लग जाते हैं। नफरत इन द सेंस ऐसे नफरत नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारे मन में एक फर्क आ जाता है, कहीं ना कहीं एक बिटरनेस आ जाती है जो नहीं आनी चाहिए, है ना। परमेश्वर ने हमें कहा है कि प्यार करो, और एक वर्स है जहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर लव कवर्स मल्टीट्यूड ऑफ सिंस, कि परमेश्वर जो प्रेम है वो सारे पापों को ढक लेता है ना। और सचमुच हमारे भाई बहन जो हैं, हमेशा हमारे से गलतियां तो होती रहेंगी, हमारे आसपास के लोग हमेशा हमारे अगेंस्ट आएंगे, और कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं, लेकिन जहाँ सच्चा प्रेम होएगा वहां पे हम उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बावजूद भी हम उन लोगों को प्यार कर पाएंगे। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप ये बात परमेश्वर के पास लेके जाइए, प्रार्थना में आप उसके पास लेके जाइए कि प्रभु मैं आपके जैसा प्यार कैसे करूं इस इंसान को, इसने मेरे साथ ये गलत काम किया। मैं तो ऐसे लेके जाती हूँ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं एग्जैक्टली ऐसे ही परमेश्वर को बोलती हूँ कि ये बंदे ने मेरे साथ किया, आप सबको जानते हो, आई एम हर्ट, मेरे को बहुत इस टाइम मैं पेन में हूँ, है ना। पेन इन द सेंस फिजिकल पेन नहीं, जो हमारे मन में जो उन बातों के कारण कभी कभी दर्द होता है हमारे मन में, हम ब्रेक हो जाते हैं जब कोई हमें कुछ कह देता है, ऐसी बातें जो हमें अच्छी नहीं लगती। लेकिन परमेश्वर के पास उन चीजों को लेकर जाइए और परमेश्वर को दे दीजिए, क्योंकि अगर हम अपने मन में रखेंगे फिर हम प्यार नहीं कर पाएंगे, और अगर हम प्यार दूसरों को नहीं कर पाएंगे तो हम परमेश्वर को भी नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इसलिए वो चीजें भी हमें परमेश्वर के पास लेके जानी है। जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर हमें कुछ कमांड करता है, जो हमें आज्ञाएं देता है, तो वो हमें एबिलिटी देता है, हमें क्षमता देता है उन चीजों को करने के लिए, तो वो ही देगा, हमें बार बार देता है। एवरीडे प्रोसेस है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है कि हमें एवरीडे हमें परमेश्वर के पास ये चीजें जो हैं प्रार्थना में लेके जानी है, और अपने मन को सुरक्षित रखना, अपने मन को, अपने माइंड को हमने सुरक्षित रखना, और वो तभी होगा जब हम प्रार्थना में उन चीजों को लेके जाएंगे और हम परमेश्वर के लहू के नीचे, यीशु मसीह के लहू के नीचे हम आएंगे। हमें रोज आना, हमें रोज परमेश्वर के लहू से धुल के साफ होना है। तो यहाँ पे एक और चीज मैं कोट करना चाहूंगी, 1 जॉन 4:18 में जो लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। तो यहाँ पे कौन से भय की बात हो रही है? इंग्लिश में लिखा है परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर, कि जो सिद्ध प्रेम है परमेश्वर का प्रेम, तो अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते होंगे, उसकी एक और निशानी ये है कि हमारे को फिर परमेश्वर की जो जजमेंट है, जो दंड है, उसकी हम
उसका भय नहीं होएगा, क्योंकि परमेश्वर को, जैसे मैंने बोला, ओल्ड टेस्टामेंट वाले लोग जो हैं, जो जूइश लोग हैं, वो परमेश्वर को एक जज की तरह, एक न्यायी की तरह परमेश्वर को जानते थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को एक पिता की तरह नहीं जाना था। तो हमने परमेश्वर को अब पिता की तरह जाना है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, जो उन्होंने क्रूज पे हमारे लिए किया। उसके थ्रू हम उस परमेश्वर के प्रेम को जान पाए, और वो जो प्रेम है वो मैनिफेस्ट हुआ शरीर में, है ना, जो हम वचन देहधारी हुआ पढ़ते हैं। जॉन 1:14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। तो वो जो वचन देहधारी हुआ, उससे हमने परमेश्वर के प्रेम को जाना, क्योंकि यीशु मसीह खुद शरीर में आकर उन्होंने जो प्रेम जो है पिता का प्रेम अपने जो लोगों में, परमेश्वर ने जो पिता का प्रेम दिखाया, उससे हम जाने की पिता हमसे कितना प्यार करता, और हम पिता की तरह जान पाए परमेश्वर को। और जब हम पिता की तरह परमेश्वर को जान पाए और हम ये जान पाए कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, तो फिर हमारे अंदर वो जो दंड का जो लिखा है, दंड का जो डर है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, ऐसा लिखा है, तो हमारे अंदर वो नहीं रहा। और दूसरी बात ये है, यहाँ लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। तो हम परमेश्वर को इसलिए प्रेम कर पाते हैं कि उसने हमें पहले प्रेम किया, और उसने प्रेम किया और उसने सारा दंड, यीशु मसीह ने सारा दंड हमारा अपने ऊपर ले लिया। तो हमारे अंदर वो जो दंड का जो भय था, वो यीशु मसीह ने खत्म कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो फादर है वो हमसे कितना प्यार करते हैं। हेवनली फादर, हमारे स्वर्गीय पिता हमसे कितना प्यार करते हैं। जैसे एक बच्चा है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक अर्थली फादर और बेटा, कि जब एक बच्चा जो है, चाहे वो पिता से डरता भी है ना, लेकिन उसको ये भी पता होता है कि उसका पिता उससे प्रेम करता है, और वही बच्चा जाके पिता के सामने निडर खड़ा होके उसको अपने मन की बात बता सकता है, या उसको अपनी नीड्स बता सकता है कि मुझे ये चाहिए, है ना, क्योंकि उस बच्चे को पता है कि मेरा यहाँ पे जो पिता है वो मुझे प्रेम करता है, और मैं अपनी कुछ भी बात जाके निडर होके उसको बता सकता हूँ, ये मेरा अपना है। तो हम परमेश्वर को भी जब हम अपने की तरह, कि वो हमारा क्रिएटर है, वो हमारा अपना है ना, उसकी तरह जब हम परमेश्वर को जानते हैं, तो उससे हमारे अंदर से डर जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ, एक बाइबल जो है यहाँ पे इस दोनों बातों को हमें कंफ्यूज नहीं करना, कि जहाँ पे हम एक इस फियर की बात कर रहे हैं, ये फियर जजमेंट का फियर है, ये दंड का भय है। लेकिन एक और फियर है जिसको कहते हैं फियर ऑफ गॉड, उसके बारे में भी बाइबल हमें बताती है। तो वो एक हेल्थी फियर है, वो एक गुड फियर है, वो एक अच्छा भय है जो हमें परमेश्वर का होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो ही एक क्रिएटर है, और वही हमारा ऑनर है, वो मास्टर है। तो हमारे अंदर वो होना चाहिए, जैसे एक बच्चे के मन में होता है। अगेन वही एग्जांपल दे रही हूँ मैं, बच्चे के मन में एक अपने बाप के लिए एक रिस्पेक्ट, एक हेल्थी फियर जो है वो होता है, वैसे ही। और अब हम पढ़ेंगे एक और, हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है कि वही जो मैंने पहले भी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कि हमारे अंदर जो परमेश्वर का प्रेम है ना, वो ही हमारे, अगर हम करते होंगे, हमारे अंदर से बाहर फ्लो होगा ही होगा। हम इसके एक वर्स पढ़ते हैं। ब्रदर रोहित, अगर आप बुक ऑफ जॉन, इसका चैप्टर 13, 34 एंड 35 पढ़ दीजिए। यूहन्ना की किताब, चैप्टर 13, वर्स 34 एंड 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ जी, तो ये कितनी अच्छी बात देखो, यहाँ पे यीशु मसीह फिर अपने चेलों से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। तो उसने हमें ये आज्ञा के रूप में हमें परमेश्वर ने ये चीज कही है, यीशु मसीह ने, कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। कह रहे हैं कि जैसे मैं तुमको प्रेम करता हूँ, वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। तो हमारे लिए आज ये रिमाइंडर है प्रभु के वचन में से, कि अगर हम यीशु मसीह जो है वो हमें पता है हम सबसे प्रेम रखता है, और वो हमसे प्रेम रखता है
इसीलिए वो कह रहा है कि तुम एक दूसरे से भी प्रेम रखो। तो क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है तो वो चाहता है कि हम यूनिटी में रहे, हम सब मिल के रहें, हम सब विश्वासी जो हैं, हम परमेश्वर के लोग जो हैं, हम सब एक होके रहें, है ना। और यहाँ वो कह रहे हैं यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। कैसे पता लगेगा लोगों को? अगर हम यूनिटी में नहीं रहेंगे तो हम तो बाकी दुनिया की तरह ही लगेंगे ना, जो लड़ते झगड़ते हैं लोग आपस में, हम भी उन्हीं की तरह नजर आएंगे। और जो बाकी दुनिया के काम करते हैं हम उन्हीं की तरह नजर आएंगे। लेकिन हमारा जो प्रेम है, हमारी जो यूनिटी है, उससे लोगों को पता लगेगा कि हम उसके चेले हैं। हम यहाँ पे पंजाबी फेलोशिप जैसे रन करते हैं, तो अब लोग आते हैं तो वो सचमुच में आते हैं तो देख के बहुत खुश होते हैं कि हम आते हैं, हम मिलते हैं, हम सब लोग इकट्ठे होते हैं और सब में कितना प्रेम है, हम एक फैमिली की तरह है। और जब हम मिलते हैं तो हम एक दूसरे की बातें करना नहीं प्रेफर करते कि हाँ कि हम इस बंदे की बात, ये गॉसिप वो गॉसिप, नहीं, हम लोग सिर्फ परमेश्वर की बात करते हैं जब हम मिलते हैं। और अगर कोई करता है तो आपको भी उसको, उस कॉन्वर्सेशन को कैसे टर्न करना है परमेश्वर के प्रेम में, वो भी हमारे ऊपर है ना। कोई अगर हाँ आके मुझसे बात करता भी है कि हाँ इस बंदे की बात या उस बंदे की बात, हम सुन सकते हैं, लेकिन हाँ हमें उस बात को कहीं ना कहीं उसको टर्न अराउंड करना है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का प्रेम नजर नहीं आता। अगर हम दूसरों के लिए, हम सामने तो बहुत अच्छे बने रहे, चर्च में हम बहुत अच्छे बने रहे, और पीछे जाके हम उसी बंदे के बारे में हम जो है गलत बातें बोले, या इवन कई लोग अपने पास्टर्स के बारे में भी बातें करते हैं पीछे से कि हाँ पास्टर ने ये किया वो किया। बल्कि इनफैक्ट आप उस चीज को भी परमेश्वर के पास लेके जाओ। अगर कोई चीज आपको बुरी लगी है, और परमेश्वर के हाथों में दो। और अगर कोई बात गलत भी किसी ने करी है तो वो भी परमेश्वर को दो, परमेश्वर खुद डील करेंगे, चाहे वो पास्टर ही क्यों ना हो। परमेश्वर खुद वो चीज को अपने आप सही करेंगे। और सबसे बड़ी बात है ये कि हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना हम परफेक्ट हैं, ना ही पास्टर परफेक्ट है। पास्टर हो वो, चाहे वो परमेश्वर का दास है, सारा कुछ है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है, उससे भी गलतियां हो सकती हैं। तो वो चीजें भी हमें परमेश्वर के आगे रखनी है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है ना। और एक और चीज मैं कोट करना चाहूंगी, ये बात यीशु मसीह ने लास्ट सपर के टाइम पे अपने चेलों से कही थी कि उन्होंने प्रार्थना में ये बात कही थी कि जो प्यार मेरे अंदर पिता जो प्यार आपका मेरे लिए है ना, वही प्यार इन लोगों में भी हो, यानी कि चेलों में भी वही प्यार हो। तो ये यीशु मसीह ने हम सबके लिए प्रार्थना करी है कि वो डिवाइन लव जो पिता का बेटे के लिए था, यीशु मसीह के लिए था, वही प्यार हम सब में हो। और वैसे ही पिता जो है हमसे भी प्रेम करता है, जैसे वो यीशु मसीह से प्रेम करता है ना। तो इससे क्या होगा कि जो डिवाइन लव जो है यीशु मसीह का हमारे अंदर आएगा, तो वो हमारे अंदर से बाहर दूसरे लोगों में फ्लो होएगा, है ना, ओवरफ्लो होएगा। क्योंकि हम इतना ज्यादा प्यार से भर जाएंगे, हम उसके आत्मा से इतना ज्यादा जो है हमारे अंदर प्यार आता कैसे? पवित्र आत्मा के थ्रू। तभी तो यीशु मसीह ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया। उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक हेल्पर देके जा रहा हूँ जो तुम्हारी हर काम में सहायता करेगा, है ना। और जैसा मैंने पहले कहा कि जो भी हमें यीशु मसीह ने आज्ञाएं दी, उसने हमें एबिलिटी दी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो सब चीजें करने की, है ना। और ताकि लोग जो हैं वो उसके प्यार को जो है जान सके, लोग ये जान सके कि हम उसके चेले हैं। तो आज का वचन यही था। आइए आज हम प्रार्थना से, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं इस वचन के बारे में, और हम परमेश्वर को बोलते हैं कि हमें जो है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये एबिलिटी दें कि हम जो है परमेश्वर के प्रेम से भरे रहें हमेशा। इसीलिए उससे फिल होना जरूरी है। हम क्यों कहते हैं इन फीलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, जो हम कहते हैं, क्यों प्रार्थना के बारे में हम इतना ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, है ना। पास्टर पंकज भी बहुत एम्फसाइज करते हैं कि रोज प्रार्थना करो, आप सुबह उठ के जो है परमेश्वर के साथ समय लगाओ। क्यों जरूरी है हमारा हर रोज प्रार्थना करना? क्योंकि हम इस गंदे वर्ल्ड में रहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो नेगेटिव चीजें जो हैं, शैतानी चीजें आ जाती हैं, है ना। नेगेटिव चीजें जो है, जो हमें हमारे दिमाग को जो है वो करप्ट कर देती हैं। तो हमें परमेश्वर की आत्मा से भरना है, ताकि वो सब जो है वो क्लीन कर देता। परमेश्वर हमारे मन को अपने लहू से धो के साफ कर देता है ना। और हमें अपने आप को परमेश्वर के आगे खाली करना है।
ताकि हमें परमेश्वर अपने आत्मा से भर सके। जब तक हमारे अंदर वो सब फिल्थ भरा रहेगा, गंद भरा रहेगा, बिटरनेस, अनफॉरगिवनेस, लोगों के लिए कुछ ना कुछ हेटरेड, तो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा जो है हम उससे फिल नहीं हो सकते। तो हमें पहले अपने आप को खाली करना है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, फादर वी प्रेज यू। प्रभु हम आज के वचन के लिए परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच परमेश्वर आपने हमसे इतना प्रेम किया, और आप प्रभु आप हमें भी वैसा ही प्रभु आपने हमें आज्ञा दी कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम दूसरों से प्रेम करो परमेश्वर। और प्रभु हम अपनी एबिलिटी में ये नहीं कर सकते लॉर्ड फादर। मैं आपसे प्रभु मांगती हूँ प्रभु, एक एक भाई बहन को जो इस वचन को सुन रहे हैं और जो बाद में भी सुनेंगे परमेश्वर, कि आप उनको एक फ्रेश इनफिलिंग लॉर्ड, एक फ्रेश अनॉइंटिंग प्रभु जी अपने प्यार की परमेश्वर, अपने प्यार से भर दीजिए, अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए लॉर्ड। और प्रभु उनको मदद करिए कि वो अपने आप को खाली कर सके परमेश्वर। हम अपने आप को खाली करते हैं प्रभु, जो चीजें आपकी ओर से नहीं है, जो हमारे अंदर भरी हुई है, सब नेगेटिव चीजें प्रभु, शैतानी चीजें प्रभु जो हमारे अंदर भरी हुई है परमेश्वर, आप उन सबको हम निकालते हैं, आपके आगे आपके चरणों में लेके आते हैं परमेश्वर, कि ताकि प्रभु आप हम अपने लहू से प्रभु हमें धो के साफ कर सकें परमेश्वर। साफ कर दीजिए प्रभु एक एक भाई बहन को, और प्रभु अपनी फ्रेश मसा एक एक के ऊपर प्रभु जी आपका ताजा मसा आए, ताकि वो फिर से एक बार प्यार से भर जाए प्रभु जी। और उस प्यार को लेके प्रभु जब हम दुनिया में जाएं प्रभु जी, तो हम उस दुनिया को प्रभु, उन लोगों को आपके प्यार के बारे में बता सकें प्रभु। आपका प्यार दिखे, ना सिर्फ हम बताएं, हमारे एक्शंस में दिखे, हम जो कुछ भी करें उसमें दिखें प्रभु जी। हमें ऐसा बना दीजिए परमेश्वर। प्रभु मैं सब भाई बहनों को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु, इनकी जो भी कोई और भी जरूरतें हैं परमेश्वर, प्रभु जी आप उनको पूरी करिए अपने स्वर्गीय खजाने से परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, एंड लॉर्ड हेल्प देम ताकि ये आपके पास आके आपके पास लेके आ सके प्रभु जी, उस क्लोजेट में परमेश्वर, अपनी नीड्स को आपके पास लेके आ सके, अपनी हर्ट्स को भी लॉर्ड, अपने सारे दुख तकलीफें आपके पास लेके आ सके प्रार्थना में परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। और प्रभु आप उन्हें फ्रेश इनफिलिंग दे दीजिए अपने पवित्र आत्मा की लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। सब कुछ अपने प्यारे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।